जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बेरमो के विधायक अनूप सिंह जयराम महतो का समर्थन में आकर बोकारो की विधायक श्वेता सिंह को नसीहत दे डाले। आज इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा की जो बात हो रही थी उस बात को लेकर जो है कि जयराम महतो ने क्या कहा है, ये भी सारी बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी चीज को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जो है कि बेरमो के विधायक अनूप सिंह जयराम महतो के समर्थन में क्यों आ गए और क्यों जो है श्वेता सिंह को। तो आप लोग का सारा मामला पता है कि जयराम महतो डुमरी के विधायक और आने के श्वेता सिंह बोकारो के विधायक, ये दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था एक मामला को लेकर। वो मामला पूरे झारखंड को पता है। इस बीच में जो है कि कुछ जो है कि जुबानी जंग भी हुई, जुबानी वार भी हुई एक दूसरे के ऊपर, और साथ ही साथ जयराम महतो के साथ किस तरह से व्यवहार किया श्वेता सिंह के कार्यकर्ता या फिर जो भी और है। तो इस बात को लेकर जब मीडिया वाले लोग अनूप सिंह से सवाल करते हैं, क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा, अनूप सिंह भी कांग्रेस के विधायक हैं और जो है कि श्वेता सिंह भी कांग्रेस की विधायक है। अब यहां पर जो है कि अनूप सिंह जो है क्या कहे, अनूप सिंह कहे कि श्वेता सिंह जी का ये अपना व्यक्तिगत विरोध होगा, यहां पार्टी का कोई विरोध नहीं है। पार्टी को ये सब चीजों से बचनी चाहिए। एक तो कांग्रेस के लोग अगर इस तरह से करेंगे तो फिर कैसे होगा। और यहां पर जयराम महतो के समर्थन में जो बात अनूप सिंह ने किया वो ये किया कि हमारे बेरमो विधानसभा में प्रत्येक दिन जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो आते हैं, सभा करते हैं, वो उनका अधिकार है, वो आते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम में और जयराम महतो में भी जो है कि अनबन हुई थी, कुछ मामला हुई थी, लेकिन इस मामला को हम लोग सॉर्ट आउट किया, आज हम साथ में। अगर श्वेता सिंह जी को अगर लगता कोई ऐसा मामला था तो फिर उनको जो है कि मामला को सॉर्ट आउट करके साथ में रहना चाहिए, दोनों माननीय है। लेकिन इस तरह की व्यवहार जो है कि कांग्रेस पार्टी की व्यवहार नहीं है, और इस तरह की व्यवहार जो है कि ये मतलब मर्यादा वाली व्यवहार नहीं है। ये बात जो है कि अनूप सिंह जयराम महतो के समर्थन में आके श्वेता मतलब सिंह को जो है कि उन्होंने एक नसीहत दिया कि आप ऐसा नहीं करें। अगर आप कर रहे भाई, वो माननीय है, वो पार्टी के मतलब पार्टी के सुप्रीमो है, वो हर विधानसभा में जा सकते। मेरे विधानसभा में, मेरे विधानसभा से तो वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद जो वो चुनाव के बाद फिर वो जो कि कंटिन्यू हमारे विधानसभा में आ रहे बेरमो में, लेकिन क्या हम उनको क्यों रोकेंगे? और ये रोकने का ऑथोरिटी तो उनके पास नहीं है, अधिकार भी नहीं है। अब इस मामला को लेकर अनूप सिंह जो बयान दिए हैं वो काफी जो है कि बेहतर बयान है और यही उचित भी है। और इस मतलब होता ही है ऐसा है कि भाई कि अगर कोई विधायक है तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपने समर्थन के मतलब जो जायज मामला है, जो जायज मांग है, उससे लेकर जो है कि वो जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिर श्वेता सिंह जी को क्या डर सता रहा था? ये सारी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बात श्वेता सिंह जी जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं कांग्रेस से, उसी कांग्रेस के जो है कि एक आने की कद्दावर नेता जिसको हम कहेंगे, आने की बाबू राजेंद्र सिंह की मतलब राजेंद्र सिंह का बेटा आने के अनूप सिंह, जयमंगल सिंह का ये कहना है। तो काफी बेहतर है, सोच बेहतर है। कहीं ना कहीं वो जो है कि माननीय है, इस बात को समझते हैं और मतलब काफी करीब से वो राजनीति को समझ पा रहे हैं। श्वेता सिंह जी को थोड़ा सा समझना चाहिए। अब इस दरमियान में जयराम महतो का एक जो है कि बात आया कि जयराम महतो से मीडिया वाले सवाल किए कि आपको श्वेता सिंह जी जो है कि कहते हैं कि संकीर्ण जो है कि राजनीति करते हैं। जयराम महतो इस बात को कहे, भाई मैं संकीर्ण राजनीति नहीं कर रहा हूं, वो संकीर्ण राजनीति और छोटी राजनीति तो श्वेता सिंह जी कर रहे हैं। अब ये बात तो श्वेता सिंह जी को भी समझ में आ गया होगा कि भाई कि राजनीति जो है संकीर्ण माइंड का कौन कर रहा है, क्या डुमरी के विधायक आने की मतलब जयराम महतो कर रहे हैं या फिर श्वेता सिंह खुद कर रही है। तो अब जिस तरह से कुमार जयमंगल का आने के अनूप सिंह का, बेरमो के विधायक का जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, इस बात से तो यही लगता है कि संकीर्ण माइंड की जो है कि या संकीर्ण राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो श्वेता सिंह कर रही है, क्योंकि श्वेता सिंह की खुद का पार्टी का जो है कि विधायक इस तरह की आने की उनको नसीहत दे रहे हैं। तो संकीर्ण राजनीति करना आप छोड़िए और एक ब्रॉड राजनीति के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आपको ब्रॉड राजनीति अगर नहीं करना है तो फिर आप जो है कि वहीं आप जीते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट एंड लास्ट ही हो आपका। तो ये सारी बात पे जो है कि सोचने वाली विषय है। अनूप सिंह ने बेहतर कहा। अब आगे चलते हैं और जयराम महतो से जब मीडिया वाले सवाल किए कि अभी ये सारी मामला को देखते हुए उनका एक पार्टी के जो है कि कद्दावर नेता और उनके सहयोगी आने की राजेश रतन अमित शाह को एक पत्र लिखता है, जेड प्लस सुरक्षा की डिमांड करता है जयराम महतो को लेकर। जब जयराम महतो से सवाल ये पूछा गया कि क्या आप जेड प्लस सुरक्षा की जो मांग हो रही आप लेना चाहेंगे, जयराम महतो ने साफ इस बात को कहा कि मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं है। अगर मेरी सुरक्षा जो है जेड प्लस की हो जाएगी
तो हम जिस तरीके से, क्योंकि हम जिस पार्टी, अभी नई नई हमारी पार्टी है, और हम जिस तरीके से हमारा काम करने का तरीका है, वहां पर मैं बंधन में नहीं रह सकता हूं। वाकई में जयराम महतो सही कहे हैं, लेकिन ये जयराम महतो के ऊपर डिपेंड नहीं है, माननीय के ऊपर, कि वो अगर यहां पर जो है कि इंटेलिजेंट ब्यूरो जो है या फिर जो है खुफिया विभाग को ये पता चलता कि वाकई में इस माननीय का मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है कुछ, तो फिर वो चाहे राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, उस माननीय का, उस विधायक का यानी कि क्या सिक्योरिटी बढ़ाना इनकी काम हो जाएगी। उस समय जयराम महतो इस बात को नहीं कह पाएंगे कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार की ये दायित्व तो होता है कि हर लोगों की सुरक्षा देना और एक माननीय का सुरक्षा देना। अगर माननीय की जान की खतरा किसी तरह का अगर भनक है या किसी तरह की बात लगती है, तो फिर जयराम महतो बंधन में रहना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, फिर उनके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है भाई। फिर वहां पर जो एजेंसी के ऊपर बात आती है कि आपको जब सारी चीज की पता थी तो फिर आप क्यों उनका सुरक्षा में चूक हुआ। तो इसीलिए सरकार कतई नहीं चाहेगी, अगर होगा तो सरकार जो है कि अपनी सारी तहकीकात करेगी और तहकीकात करने के बाद जयराम महतो को जो है कि क्या कि भाई सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। अब जयराम महतो जी का अपना जो है कि कहना है कि मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया कि ये उनके मतलब बात के या उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, डिपेंड जो है सुरक्षा की जो बंदिशें है या सुरक्षा की जो बातें हैं उसको लेकर एजेंसी अपना काम करेगी। आगे जो है कि जयराम महतो आखिर क्यों कहे कि हमारी नई नई पार्टी है और अभी से अगर हम बंदिश में रहते हैं, अभी से जो है कि हम सुरक्षा का घेरे में रहते हैं, तो फिर हमारे जो जिस आने की मॉडल की राजनीति हम कर रहे हैं या जिस तरह की राजनीति हम कर रहे हैं, वो फिर मेरी राजनीति उस तरह के से नहीं हो पाएगी। फिर मेरी पार्टी का क्या होगा, मेरी पार्टी और ब्रॉड आने की कैसे हो पाएगा, बड़े कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है जिस तरीके से जयराम महतो जनता दरबार लगाते हैं, उस जनता दरबार में प्रोफेशनल जनता दरबार जिस तरीके से होता, और भी तमाम ऐसे नेताओं का जनता दरबार जो देखा जाता है, वो ये देखा जाता है कि एक तरफ जो है जनता बैठी हुई है और एक तरफ जो है कि माननीय बैठे हुए हैं। अब माननीय के इर्द गिर्द में पूरा सुरक्षा लगी हुई है, सामने जो है कि बात नहीं हो पा रही है। आप जो है कि देते, या बहुत ऐसा है कि भाई शीशे का पीछे से और शीशे का इस साइड से जो है जनता, लेकिन जयराम महतो का जनता दरबार एक अनोखा जनता दरबार है। जमीन में ग्राउंड में बैठना, ग्राउंड में जब वो बैठते तो चारों तरफ से जयराम महतो को लोग घेर के बैठते। जिस तरह से हम लोग गांव मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जब जाते हैं तो आपस में क्रिकेट जब खत्म होता है तो आपस में बैठ के फिर डिस्कस करते, बस सेम उसी तरीके से जयराम महतो का जो है कि जनता दरबार है। अब यहाँ पर इस अगर जयराम महतो का सुरक्षा अगर बढ़ा दी जाएगी या फिर Z+ या Y कैटेगरी की सुरक्षा अगर होती है, तो फिर जयराम महतो इस तरीके से बैठ के आने की जनता दरबार नहीं लगा पाएंगे, ये तो तय है। फिर एक प्रोटोकॉल के हिसाब से भाई एक टेबल लगेगा, एक चेयर लगेगा और एक VIP चेयर लगेगा। इस साइड में जो है प्लास्टिक वाली चेयर लगेगी, प्लास्टिक वाले चेयर में जनता बैठेंगे और जो है भाई VIP चेयर पे जयराम महतो बैठेंगे। उसके बाद एक एक करके जो है कि माननीय, अब जयराम महतो के पास जाकर जो है कि आप समस्या को नहीं दे सकते। ये बात कहीं जयराम महतो को लगता हुआ, इसीलिए शायद वो इस बात को कहते हैं मुझे बंदिश में रहना पसंद नहीं है। दूसरा यहां पर यह है कि आप अभी रिसेंटली में देखें कि किस तरीके से जो है कि सदन की कार्रवाई खत्म होती है, उसके बाद वो अपने मतलब इलाके, अपने विधानसभा क्षेत्र में जब वो गांव गांव गली गली जाते हैं, तो एक आइसक्रीम की घटना को आप लोग देखे होंगे कि कैसे वो 50 आइसक्रीम जो है कि निकालते हैं और निकालने के बाद वहां पर जितनी भी बूढ़ी माँ है, दादी है या बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, सबको आइसक्रीम खिलाते हैं और हर बूढ़ी माँ जो है कि उनको प्यार दुलार किस तरह से आशीर्वाद देते हैं। शायद हमें लगता है या फिर जयराम महतो को इस बात का मतलब एक अंदेशा या आभास है कि अगर हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी या मेरी सुरक्षा में और भी जो है कि जवान आ जाएंगे, तो फिर इस तरीके से हम जनता के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जयराम महतो आज जो माननीय बने हैं वो जनता के बदौलत है, और जनता का जो है कि सारी जो बात जिस तरीके से उनका मतलब कनेक्ट होने का है या फिर जिस तरीके से वो एक दूसरे से जो है कनेक्ट होते हैं और सारी बात को रखते हैं, शायद इसी का देन है। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं भाई हमें Z+ की सुरक्षा की कोई दरकार नहीं है और झारखंड की जनता ही हमारी सुरक्षा करेगी। और वाकई में जो है कि ऐसे लोगों को जो है कि मतलब जनता को ही मतलब एक है, लेकिन ये ठीक है कह रहे हैं
लेकिन ये सारी बात नहीं हो सकती है। अगर सरकार को, अगर केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकार सुरक्षा देने की बात जो है कि वो दोनों के पास है, राज्य सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी। अगर लगेगा राज्य सरकार को कि वाकई में इस माननीय की जान की खतरा है तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, चाहे आप लें या ना लें, लेकिन आपको दिया जाएगा, आपको लेना पड़ेगा। अगर फिर जो है कि केंद्र सरकार को लगेगा कि इस माननीय का इस तरह की बात है तो फिर अलग बात है। लेकिन एक होता है कि नहीं, अपनी भौकाल बनाने के लिए, ध्वंस बनाने के लिए या फिर अपनी राजनीति मतलब स्टंट को और भी ये करने के लिए, अगर उस लिहाज से अगर आप मांगेंगे तो फिर सरकार जो है कि आपको इस तरह की सुरक्षा नहीं देगी। हाँ, आपकी जान की खतरा है, आप नक्सली प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं, जाने के बाद जो है कि वहां पर अपनी पार्टी संगठन के और भी कार्य कर रहे हैं, जनता की कार्य कर रहे हैं, वहां पर लगता है तो फिर आपको दिया जाएगा। अब ये दो बात पे आप जो है कि सारी डिस्कस को सुने। और एक तो है कि अनूप सिंह जिस तरीके से श्वेता सिंह को लेकर बात को कहा, और क्या लगता है आप लोगों को, क्या सही जो है मतलब अनूप सिंह का, क्योंकि अनूप सिंह और जयराम महतो के बीच में काफी ज्यादा विवाद हुआ था चुनाव के दरमियान में। और उस चुनाव के दरमियान में आप लोग देखे होंगे कि कैसे जो है कि तू मैं और कैसे एक दूसरे को गाड़ी पास होने का रैली में मतलब पहले हम जाएंगे चक्कर में दोनों काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, दोनों में काफी ज्यादा विवाद हुआ था। लेकिन ये सारी विवाद को खत्म करके फिर जो है जब दोनों माननीय बन गए तो फिर एक हुए। सदन में भी देखा गया कि सदन में जब जयराम महतो को रोका जा रहा था बोलने के लिए, तो अनूप सिंह खड़े होकर कह रहे थे कि जयराम जी बोलिए, आप जयराम जी को बोलने दीजिए। ये थोड़ा सा जो है कि राजनीति से ऊंचा उठकर जो है कि राजनीति करना पड़ेगा आपको, निम्न स्तर की राजनीति नहीं। तो क्या श्वेता सिंह निम्न स्तर की राजनीति कर रही है? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये यानी कि श्वेता सिंह के पार्टी के ही यानी कांग्रेस के एक मतलब कद्दावर नेता कह रहे हैं, कद्दावर विधायक कह रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? दूसरा कि Z+ सुरक्षा की जो बात हो रही है उसमें जयराम महतो जो कहे हैं कि मुझे बंदिश में रहना पसंद नहीं है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि जयराम महतो को बंदिश में रहेंगे तो पार्टी की विस्तार नहीं हो पाएगी, या पार्टी बेहतर नहीं हो पाएगी? क्या लगता है आप लोगों को? अगर लगता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।